माफ कीजिएगा जाट नेता जुटे हुए हैं यूपी चुनाव से पहले। अब ये देखिए कुछ ही दिन बाकी है जब 10 फरवरी यानी कि पहले चरण का जो चुनाव होना है वो पश्चिमी यूपी के लिए होना है, और इससे पहले आवास पर तमाम जाट नेता जुटे हुए हैं। ये मिशन जाट है गृह मंत्री अमित शाह का। इससे पहले मेरठ और कैराना का तो दौरा कर ही चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह, जहां पर यह देखा गया है साफ तौर पर, क्योंकि कैराना में पलायन का मुद्दा जिसको हमेशा से ही गृह मंत्री अमित शाह मथते हुए नजर आए हैं, चाहे वो 2014 का लोकसभा चुनाव हो, 2017 का विधानसभा चुनाव या फिर 2019 का लोकसभा चुनाव। तीनों ही चुनावों में यह देखा गया कि कैराना का जो पलायन का मुद्दा रहा है वो हावी रहा है। जाटों को अपने पाले में लाने की जो कोशिश रही है वो बीजेपी को कहीं ना कहीं नतीजे के तौर पर दिखाई भी दी है, परिणाम आए हैं सामने। लेकिन इस बार ये देखा जा रहा है कि थोड़ा सा फॉर्मूला इधर से उधर खिसक भी सकता है। तो आज यहां तमाम यूपी और हरियाणा के सांसद और नेता मौजूद रहने वाले हैं, ये सभी जाट नेता मौजूद रहेंगे। तो काफी कुछ हलचल चल रही है चुनाव से पहले। अब ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से इन्हें मनाने की कोशिश होगी। दिल्ली से हमारे संवाददाता स्नेह कमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर, उनसे जानते हैं क्या कुछ अपडेट वहां से आ रही है। स्नेह कमल, आज जाट नेता जुड़ने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह, उनके साथ बातचीत करेंगे। फिलहाल वहां पर हलचल कैसी देखी जा रही है? जिस तरह से यहाँ पे दिल्ली के जो सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के आवास पर उत्तर प्रदेश के जो पश्चिम के 14 जिले हैं, उन 14 जिलों के लगभग 253 से अधिक जाट नेता यहाँ मौजूद है। कुछ देर बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ आने वाले हैं। जिस तरह से आपने बताया अंजलि की पिछले जो किसान आंदोलन कारण जो पश्चिमी किसान था, ये हरियाणा किसान था, खासकर जो जाट समुदाय था, जो भाजपा से कहीं न कहीं नाराज था, कटने का डर था, उन्हें साधने क्रम में आज जो है केंद्रीय गृह मंत्री पश्चिमी यूपी के 14 जिलों के 253 जाट नेताओं से जो है प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के आवास में मुलाकात करेंगे। हालांकि इस बैठक का नाम सामाजिक भाईचारा बैठक का नाम दिया गया है, लेकिन इसमें स्पष्ट है कि इसमें जो है गृह मंत्री जो तमाम जो 253 जाट नेता है उनसे बात करेंगे, उन्हें साधने का प्रयास करेंगे और कहीं के जो नाराजगी किसानों में खासकर जाट नेताओं में उसे कम करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे तमाम जो सांसद हैं, जो तमाम विधायक है, पश्चिमी यूपी के जो जाट नेता है, अभी कुछ देर पहले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी यहाँ आ चुके हैं। उससे पहले जो नाम आपने बताए प्रमुख नेताओं पे सभी अंदर मौजूद हैं। अब इंतजार है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। अमित शाह आएंगे, उनसे सीधी वार्ता करेंगे, उनके साथ भोजन करेंगे। कितने जाट नेता वहां पर पहुंच चुके हैं स्नेह कमल, आपसे जानना चाहेंगे, और कौन कौन से बड़े चेहरे वहां पर नजर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश हरियाणा को मिलाकर? जिस तरह से हमने बताया कि उत्तर पश्चिमी यूपी के 14 जिलों के 253 जो जाट नेता है वो मुख्यतः है। हालांकि इसमें जो है दिल्ली के भी कुछ जाट नेता है, हरियाणा से भी जाट नेता है, लेकिन जिनके सीधा संवाद करना है गृह मंत्री को, वो 14 पश्चिम यूपी के 14 जिलों के 253 जाट नेता है। जहाँ तक बड़े नामों की आपने बात की तो खुद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा है, संजीव बालियान है, कैप्टन अभिमन्यु है, और भारतीय जनता पार्टी के जो पश्चिमी यूपी के जो प्रदेश के प्रभारी हैं वो सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। बिल्कुल, अगर बात की जाए, देखिए स्नेह कमल, पश्चिमी यूपी इस समय एक तरीके से माना जा सकता है कि बीजेपी के लिए सिरदर्द बनी हुई है, क्योंकि पश्चिमी यूपी की जो राजनीति है वो किसान नेताओं के और किसान आंदोलन के इस वक्त इर्द गिर्द घूम रही है। और इस राजनीति को कैसे इसका ध्रुवीकरण किया जाएगा, कैसे जो दूरियां हैं बीजेपी और किसानों के बीच की, जाटों के बीच की हो गई हैं, कैसे मिटाया जाएगा आखिर? अंजलि, सारी कवायद जो आपने कहा, जिस तरह से जो है किसान आंदोलन को लेकर किसान नाराज से खासकर जाट समुदाय का जो पिछले कई चुनाव से एक मुश्त, जिसे ठोक में कह सकते भाजपा को समर्थन देता आया, भाजपा को वोट देता आया है, जिस तरह से पश्चिमी यूपी की अधिकांश सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी और जिस तरह से किसान नाराज हो गए हैं, वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के माथे पर परेशानी की लकीर बनकर उभरा है। क्योंकि प्रथम चरण में हमें ध्यान रखना होगा, पहले चरण में ही इन पश्चिमी यूपी के हम आपसे लगातार अपडेट लेंगे, आप बिल्कुल अपनी नजर बनाकर रखिएगा। और उधर दिल्ली में देखा जा रहा है कि जाटों की अमित शाह के साथ शाम 4 बजे बैठक होने वाली है, और इससे पहले ये देखा जा रहा है कि बीजेपी सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के आवास पर जाट नेताओं की एक बैठक आयोजित की गई। देखिए, जाट समाज की बैठक है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख लोग हैं, समाज के लोग हैं, जो अपने अपने समाज में अपनी अहम जो है जिम्मेदारी भूमिका निभाते हैं, सब लोग यहाँ पर आए हैं। उनसे एक बार से मिलने का मौका मिला है।
चुनाव हैं तो हमारे गृह मंत्री जी मेल आया है बीजेपी से, सभी से एक वो चर्चा करेंगे। कभी भी किसी समाज को हमेशा के लिए खुश किया जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नाराजगी समाज में आना समय समय पर वो, क्योंकि अपनी बात और सरकार को उसको मानना, उस नाराजगी को दूर करना, यही तो है हमारा अपना लोकतंत्र। सर क्या कुछ मुद्दे होंगे इस बैठक में? नाराजगी थी, अभी वो नाराजगी नहीं है, और भी जो बात होगी वो हमारे गृह मंत्री जी सबसे बात करेंगे। है कि चुनाव चल रहा है उत्तर प्रदेश का और भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पे दोबारा से सरकार बनानी है और समाज से अपील की जाएगी और समाज के साथ अपनी बात रखी जाएगी, समाज अपनी बात रखेगा और फिर हमें सबको मिलकर साथ लेके चलना है। तो आपने सुना यहाँ पर, और स्नेह कमल के पास वापस से रुख करते हैं। स्नेह कमल, देखिए अगर हम पश्चिमी यूपी के यहाँ पर बात कर रहे हैं तो चौधरी अजीत सिंह के निधन के बाद और किसान आंदोलन दोनों ही ये देखा गया है कि एक सहानुभूति बनकर उभरे हैं जैन सिंह के लिए। अंजलि, जिस तरह से मैं करत किसान आंदोलन के बाद जो नुकसान भारतीय जनता पार्टी को आशंका है हो सकती है, उसको देखते हुए आज की सारी कवायद है। जिस तरह से आपने कहा कि चौधरी अजीत सिंह का निधन हो, किसान आंदोलन हो, दोनों चीजें ऐसी हैं कि जो कि भारतीय जनता पार्टी की जो है सर पे जो एक परेशानी की लकीर बनकर उभरी है। जिस तरह से हो सकता है चौधरी अजीत के निधन का जो लोगों को जो सहानुभूति है वो कहीं न कहीं उनकी पार्टी को मिलती दिखती है। और जिस तरह किसान आंदोलन को लेकर किसान नेता नाराज थे, खासकर जो जाट समुदाय है पश्चिमी यूपी का, मैंने बार बार कहा कि जिस तरह से प्रथम चरण में ही पश्चिमी यूपी के चुनाव होने हैं और खासकर जिसे जाट लैंड कहते हैं, जो जाट समुदाय का जाट क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में जिस तरह से पिछले कई चुनावों से भाजपा को एक मुश्त वोट मिलते रहे हैं, अब कहीं कहीं उससे प्रतिचिन्ह बना है। इसी समस्या के समाधान के लिए कि जाट नेताओं को, किसानों को साधने के लिए जो पश्चिमी यूपी के 14 जिले हैं, उन 14 जिलों को 253 जो जाट नेता हैं या बड़े जाट आंदोलनकारी है, जाट नेता है, उनसे आज जो है गृहमंत्री अमित शाह मिल रहे हैं। इसमें कमल, पंचायत चुनाव में हमने देखा था कि आरएलडी का कितना बेहतर प्रदर्शन रहा था पश्चिमी यूपी में। अब क्या देखा जा रहा है कि कहीं यही तो डर नहीं बीजेपी को अब सता रहा है? जो पंचायत चुनाव में नतीजे आए, जैसा कि हमने अभी जिक्र किया कि पूर्व मंत्री अजीत सिंह चौधरी का निधन होना और साथ ही साथ किसान आंदोलन, इसको पूरी तरीके से भुनाया गया। जी अंजलि, जिस तरह से पश्चिमी यूपी की बात करें, जिस तरह से चौधरी परिवार के प्रति चाहे चौधरी चरण सिंह चाहे चौधरी अजीत सिंह जी रहे हो, तो उनके प्रति जो है जो जाट समुदाय है उनका लगाव रहा है पिछले 1-2 चुनावों से, चाहे वो विधानसभा के चुनाव रहे हो चाहे लोकसभा चुनाव रहे हो। थोड़ा सा जाट समुदाय जो है उनसे विदक गया था, लेकिन अब जाट समुदाय किसान आंदोलन के बाद कहते हैं कि हमसे गलती हुई थी, हमने कहीं और वोट दिया, हम वापस अपने जो चौधरी हैं, जो हमारे जाट नेता हैं, हम उनके साथ हैं। हमारा जो फैसला होगा, जो जाट समुदाय की खाप पंचायत होती है जो निर्णय करेगी, हम उनके साथ हैं। तो तमाम जो ये परेशानियां जो दुश्वारियां थी, उन्हें देखते हुए जो आज की जो मैंने बार बार का जो आज की सारी कवायद है, हालांकि इसका नाम जरूर दिया गया है सामाजिक भाईचारा बैठक, लेकिन इस बैठक में सिर्फ और सिर्फ जो है 253 जाट नेता है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। बिल्कुल। अभी स्नेह कमल, वहां पर आप कैसी हलचल देख पा रहे हैं, क्या देखा जा रहा है, और दूसरी तरफ जाटों की कैसी प्रतिक्रिया है बीजेपी के लिए? जिस तरह से यहाँ पे जो नेता है, खासकर वो भारतीय जनता पार्टी के जाट समर्थक नेता है, उनके संघों की जिम्मेदारी है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में जाएं और आसपास के जो जाट बिरादरी के लोग हैं जो नाराज हैं, उन्हें साधने का प्रयास करें। यहाँ तक तो मैंने प्रमुख नेताओं की मौजूदगी के बात कही, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, साहेब सिंह वर्मा, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, ये समेत तमाम नेता आ चुके हैं। अब इंतजार कुछ ही देर में अब से संभावना देती है कि 10 से 5 मिनट के अंदर जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ आएंगे। उनके आने के बाद जो मुख्य कार्यक्रम बैठक होगा वो शुरू होगा, उसके बाद केंद्रीय मंत्री इन तमाम जाट नेता साथ भोजन करेंगे। देखिए, एक तरफ स्नेह कमल हम देख पा रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों के पास किसान आंदोलन जैसा मुद्दा है, लेकिन बीजेपी के पास भी उत्तर प्रदेश के कई ऐसे मुद्दे हैं पश्चिमी यूपी के, चाहे वो हम कैराना का पलायन मुद्दा की बात कर ले, मुजफ्फरनगर में 2013 में हुए दंगों की बात कर ले, जो कि लगातार उठाए जाते रहे हैं।
ये बिल्कुल अंजलि, जिस तरह से आपने कैराना की बात कही, कैदंगू की बात कही, हमें ध्यान रखना होगा। पिछले अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गए थे। योगी आदित्यनाथ भी जब भी वहाँ जाते हैं पलायन का मुद्दा ही वो वहाँ पे हमेशा बार उठाते हैं। बार बार अमित शाह ने या योगी ने कहा कि पलायन कराने वाले अब खुद वहाँ से पलायित हो गए हैं। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी इन क्षेत्रों में ध्रुवीकरण के लिए प्रयास में है और ऐसे मुद्दे वहाँ उठाती है जिससे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो जाट समुदाय है, जो जाट नेता थे, जो बिखरे हुए थे, जो टूट से खटक सकते थे, उन्हें फिर साथ जोड़ने के लिए, चाहे ध्रुवीकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी ऐसे प्रयास कर रही है। और देखिए, एक तरफ ये भी देखा जा रहा है स्नेह कमल की बीजेपी अब जरा भी इंतजार नहीं कर रही है, एक भी दिन नहीं बख्श रही है कि एक भी दिन किसी भी नेता को आराम दिया जाए, क्योंकि आज गणतंत्र दिवस का ये खास पर्व है। इस मौके पर भी आज जाट नेताओं को एकजुट किया जा रहा है तमाम क्षेत्रों में भेजने के लिए। जी बिल्कुल अंजलि, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के चुनावी रणनीति होती जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि इनके नेताओं के बारे में, जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में बात करें, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, हम हमेशा कहते हैं कि साल के 12 महीने दिन के 24 घंटे इलेक्शन मोड में होते हैं। इनके दिमाग में हर समय इलेक्शन की जो प्लानिंग होती है, जो चुनाव की रणनीति होती है, उसको लेकर ये हमेशा तैयार होते हैं, अपनी प्लानिंग हमेशा चलते रहते हैं। तो कम से कम ये जो आपने कहा कि आज गणतंत्र दिवस का दिन है, आज की अहम दिन में भी इस तरह की इतनी बड़ी बैठक करना ये महत्वपूर्ण है। चलिए, बने रहिए आप हमारे साथ स्नेह कमल, हम आपसे और भी महत्वपूर्ण लगातार जानकारी लेते रहेंगे। तो ये देखा जा रहा है कि अब जाटों के साथ शाह नजर आएंगे और क्या कुछ मंत्र देते हैं कि किस तरीके से मैदान में भेजते हैं युद्ध स्तर पर तैयारी करने के लिए। चलिए फिलहाल रुकते हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, लगातार कवरेज ये जारी रहेगी। ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। सर्वोकॉन 25 सालों के भरोसे के साथ भारत के सबसे बड़े सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर निर्माता सर्वोकॉन रखे सब कंट्रोल में। स्वास्थ्य केंद्र गैडश के अधीक्षक डॉक्टर शोएब खान की तरफ से 26 जनवरी के शुभ अवसर पर देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। फखरुद्दीन खान इटाई रामपुर प्रधान की तरफ से 26 जनवरी के शुभ अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर सलमान की तरफ से 26 जनवरी के शुभ अवसर पर देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। डॉक्टर नजर मोहम्मद खान अल रहमानी हॉस्पिटल जच्चा बच्चा केंद्र की तरफ से 26 जनवरी के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं। डॉक्टर सीपी सिंह अधीक्षक उत्तरौली सीएचसी की तरफ से 26 जनवरी के शुभ अवसर पर देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। डॉक्टर एहसान खान खलीलुल्लाह हॉस्पिटल सादुल्लाह नगर 26 जनवरी के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं। डॉक्टर अफजल खान रजा नर्सिंग होम की तरफ से 26 जनवरी के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं। आबिद अली शाह प्लॉटिंग की तरफ से 26 जनवरी के शुभ अवसर पर देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सभी देशवासियों को आने वाले गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और 2022 में जो हमारा यूपी का चुनाव है, कोविड को ध्यान में रखते हुए आप सभी से निवेदन है कि राष्ट्र हित में मतदान करें
और अपना मत, बहुमूल्य मत अवश्य दें। मत की अवहेलना न करते हुए इस देश को सक्षम बनाने में, इस प्रदेश को सक्षम बनाने में पूर्णतः सहयोग करें। समस्त प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मानसरोवर हॉस्पिटल, पंडित दीनदयाल नगर, चंदौली। समस्त प्रदेश और जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। 2022 में समाजवादी पार्टी को वोट देकर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाकर स्वच्छ सरकार बनाए। निवेदक मुजीब अहमद उर्फ सोनू, जिला महासचिव, अंबेडकर नगर। नमस्कार, मैं आनंद कुमार दुबे, सामाजिक कार्यकर्ता, विधानसभा क्षेत्र 370 मड़ियाहू के समस्त निवासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई देता हूं। ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। यूपी चुनाव से पहले मिशन जाट पे अमित शाह, थोड़ी देर में दिल्ली में जाट नेताओं के साथ बैठक। हरियाणा, यूपी के 50 नेता और सांसद मौजूद रहेंगे। पंजाब चुनाव से पहले भगवंत मान का ऐलान, सरकार बनी तो सूबे को बनाएंगे नशा मुक्त। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना, बीजेपी सरकार में छात्रों के साथ बदसलूकी, हक की आवाज उठाने पर छात्रों को पीटा। रायबरेली में जहरीली शराब पीने से अब तक 8 लोगों की मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज, मैं हूं राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। यूपी चुनाव से पहले मिशन जाट पे हैं अमित शाह और थोड़ी देर में दिल्ली में जाट नेताओं के साथ वो बैठक करेंगे। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के 50 नेता और सांसद मौजूद रहेंगे, यानी कई सांसद भी इस बैठक में मौजूद होंगे। सांसद प्रवेश वर्मा के आवास पर जाट नेता इकट्ठा हुए हैं, वहां पे बैठक होगी और अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री, इस बैठक में मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश में चूंकि चुनाव है और चुनाव से पहले जातिगत समीकरण को भी साधा जा रहा है और जाटों को अपने पाले में लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह से एक्टिव है। गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और इस बैठक में कई मुद्दों को लेकर मंथन किया जाएगा, समीक्षा की जाएगी, फीडबैक लिया जाएगा, समीकरण बनाए जाएंगे और रणनीति तय की जाएगी। क्योंकि पिछले कुछ महीनों में 3 कृषि कानून को लेकर काफी गतिरोध यहां पे दिखाई दिया था। हालांकि सरकार ने कृषि कानून तो वापस ले लिए, लेकिन क्या जो नाराजगी है वो दूर हो पाएगी, इसको भांपने की आज इस बैठक में कोशिश की जाएगी। कई दिग्गज इस बैठक में मौजूद हैं और अब से कुछ देर में चूंकि ये बैठक शुरू होने वाली है, नेता लोग कई पहुंच चुके हैं, कई सांसद इस बैठक में धीरे धीरे पहुंच रहे हैं और कई जाट नेता भी यहां पे लगातार पहुंच रहे हैं। तो सांसद प्रवेश वर्मा के आवास पर जाट नेता जुट रहे हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने की कोशिश होगी, क्योंकि वो जाट बहुल इलाका, क्योंकि इस बार चुनौती बीजेपी को समाजवादी पार्टी और आरएलडी मिलकर दे रहे हैं, यानी अखिलेश यादव और जयंत चौधरी मुस्लिम जाट समीकरण के साथ बीजेपी की चुनौती को बढ़ा रहे हैं। लिहाजा उसकी काट करने के लिए कैसे जाटों को एक बार फिर अपने पाले में लाया जाए, उनकी नाराजगी को दूर किया जाए, थोड़ी देर में दिल्ली में जाट नेताओं के साथ ये बैठक होगी और इस बैठक में मंथन किया जाएगा, समीक्षा की जाएगी, फीडबैक लिए जाएंगे, समीकरण बनाए जाएंगे, मंथन किया जाएगा और ये रणनीति तय की जाएगी कि कैसे जाटों को अपने पाले में लाया जाए। हालांकि 2014 और 2017 के चुनाव में जाटों ने जो वोट किया है वो बीजेपी के पक्ष में किया है, लेकिन अभी जानकारी ये कह रही है कि थोड़ी नाराजगी है। तो दिल्ली में जाट नेताओं के साथ अमित शाह की बैठक है और इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के आवास पर जाट नेताओं की एक बैठक आयोजित की गई। इस बीच प्राइम न्यूज संवाददाता स्नेक कमल ने बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं।
वर्मा जी, आज सामाजिक भाईचारा बैठक के नाम से आपके घर पे भोज आयोजित की गई है। कार्यक्रम में जो है जाट समुदाय के लोग शामिल हैं, मकसद क्या है? सभी भाई चुनाव चल रहा है और सभी की वोट चाहिए और समाज हमेशा भाजपा के साथ खड़ा रहा है। प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत किए हैं तो हमारे प्रधानमंत्री जी आएंगे, सबसे चर्चा होगी, बात होगी और जाट समाज के प्रमुख लोग यहाँ पे आए हुए हैं। अच्छी बैठक होगी। चर्चा रहती है कि किसान आंदोलन को लेकर कुछ जाट समुदाय के लोग आपसे नाराज हैं, शायद उन्हें साधने का प्रयास है। अभी तो कोई नाराजगी जो थी वो तो खत्म हो गई। जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने आंदोलन खत्म कर दिया उसके बाद में नाराजगी का है। नाराजगी तो कोई ना कोई किसी विषय पर चलती रहेगी, चलती रहेगी। मगर जो सबसे बड़ा लक्ष्य है वो है एक अच्छी सरकार बनाना, राष्ट्रभक्त सरकार बनाना, देशभक्त सरकार बनाना और वो केवल भाजपा के ही उससे अपना सिद्ध हो सकता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी के हाथ और मजबूत हैं। ये समाज हमेशा उनके साथ में चट्टान की तरह खड़ा रहे जैसे खड़ा रहा है और इसी के लिए बैठा। तो देखा आपने, ये थे भाजपा सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा। कैमरा पर्सन सुख के साथ मैं स्नेह कमल, प्राइम न्यूज, दिल्ली। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी कि फीडबैक लिया जाएगा कि क्या नाराजगी है, क्या कुछ अभी समीकरण बन रहे हैं और किस तरीके से अखिलेश और जयंत चौधरी को बड़ी चुनौती दी जाए। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप राजधानी दिल्ली से देख रहे हैं, जहां पे कई दिग्गज जो हैं वो यहां पहुंच रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह का काफिला जो है वो भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वो यहां पहुंच चुके हैं और मीडियाकर्मी यहां पे पूरी तरीके से तैनात इस पल को कैमरे में कैद करने के लिए, उन तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाओं को लेने के लिए जो यहां पे पहुंचे हैं और ये जानने के लिए कि आखिर इस बैठक का एजेंडा क्या है, इस बैठक में क्या कुछ हुआ, क्या होने की तैयारी है, क्या रणनीति बनाई जाएगी, क्या मंथन किया जाएगा, किस तरीके का फीडबैक आया और क्या पार्टी का टारगेट होगा। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चूंकि जाट जो है वो बेहद महत्वपूर्ण भूमिका चुनाव में अपनी निभाते हैं और जो राजनीतिक जानकार हैं, जो विश्लेषक हैं, उनका यह मानना है कि 2014 के चाहे लोकसभा चुनाव हो, 2017 का चाहे विधानसभा चुनाव हो, जाटों का जो रुझान था वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ था। लेकिन पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसे मुद्दे आए, कुछ ऐसे घटनाक्रम सियासी हुए जिसमें नाराजगी उनकी सामने आई। लिहाजा इसको दूर करने के लिए और अभी क्या हालात बने हुए हैं इसको साधने की कोशिश कहीं ना कहीं की जा रही है। क्योंकि 3 कृषि कानून को लेकर भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो जाट नेता हैं, जो जाट किसान हैं, वो भी काफी सक्रिय रहे थे। लिहाजा कृषि कानून तो वापस ले लिए, लेकिन क्या नाराजगी दूर हो चुकी है कि इस बार किस तरफ उनका रुख हो रहा है, ये तमाम चीजें हैं जिसको लेके मंथन इस बैठक में किया जाएगा। समीकरण बनाए जाएंगे, समीक्षा की जाएगी, फीडबैक लिए जाएंगे और यह तय किया जाएगा कि क्या पार्टी की रणनीति हो। स्नेह कमल हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ चुके हैं। स्नेह कमल, क्या कुछ एजेंडा इस बैठक का है? क्योंकि गृह मंत्री यहां पे पहुंचे हैं, तमाम जाट नेता यहां पे पहुंचे हैं, कोशिश ये होगी कि कैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटों को अपने पाले में लाया जाए। क्या रणनीति बनाने की कोशिश होगी यहां पे बीजेपी की? राजेश, सबसे कुछ 1 मिनट पहले अभी आपने जैसा कि देखा तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है भाजपा सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के आवास पर पहुंच चुके हैं। जिस प्राइम न्यूज ने बताया कि पश्चिमी यूपी के जो 14 जिले हैं जहाँ के कुल 253 जो जाट नेता है उनसे गृह मंत्री अमित शाह से मिल रहे हैं, उनसे वार्ता करेंगे। जो जिस तरह से खबरें आ रही थी किसान आंदोलन को लेकर, खासकर किसान या जाट समुदाय भारतीय जनता पार्टी नाराज था, उस नाराजगी को दूर करने के लिए आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है 253 जाट नेताओं से मिल रहे हैं। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुछ मिनट पहले ही जो है यहाँ पे आ चुके हैं, अंदर पहुंच गए हैं। अब उनके साथ उनका भी स्वागत के बाद उनसे वार्ता करेंगे। राजेश, जैसा कि बताया कि हमने कि इस वार्ता के पश्चात गृह मंत्री जो 253 जाट नेता है उनके साथ भोजन भी करेंगे और कहीं न कहीं सारी कवायद में बार बार कह रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी की जो कवायद है, वो जो जाट नेता है, जो किसान नेता है, जो नाराजगी जिनकी थी उसे दूर करने का ये सारा प्रयास है। स्नेह कमल, अभी की अगर बात करें तो वहां का आंखों देखा हाल क्या है? क्योंकि आप वहां पे मौजूद हैं इस वक्त, आंखों देखे हाल की अगर बात करें तो आप बता पाए, दर्शक आसानी से समझ पाएंगे। राजेश, मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखाना चाहूंगा अंदर की। मैं एक बार राजेश अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ये अंदर की तस्वीरें हैं राजेश, जिसे आप देख सकते हैं। ये लाइव तस्वीरें हैं जहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह जी जो है
एक कार्यक्रम में आए हैं जिस कार्यक्रम का नाम क्या क्या है, सामूहिक भाईचारा सम्मेलन। देखिए लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं, न्यूज आपको दिखा रहा है जी। इस बैठक के आपके मंच पे मौजूद है। उनके न्यूज अमित शाह मंत्री बैठक के बाद जो है धर्मेंद्र प्रधान बैठे हुए हैं, संजीव बालियान बैठे हुए हैं। अब जो है स्वागत किया जाएगा जहाँ पे बिल्कुल इसमें कमल तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। हम एक बार अपने दर्शकों को भी ये बता दें कि दरअसल ये सीधी तस्वीरें आप दिल्ली से देख पा रहे हैं, प्रवेश वर्मा के आवास से। और यहाँ पे अमित शाह पहुंच चुके हैं, कई दिग्गज जो है वो यहाँ पे पहुंचे हैं। इस बैठक में कई मुद्दों को लेकर मंथन किया जाएगा और चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी, समीक्षा की जाएगी, फीडबैक लिया जाएगा, समीकरण बनाए जाएंगे। क्योंकि जातिगत समीकरण उत्तर प्रदेश में काफी मायने रखते हैं सरकार बनाने और सरकार गिराने में। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी जाटों को अपने पक्ष में एक बार फिर लाने की पूरी तरह से जद्दोजहद कर रही है और उसी को लेकर बैठक है। इसमें केवल बिल्कुल हमने तस्वीरें देखी, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि इस बैठक के माध्यम से बीजेपी संदेश क्या देना चाहेगी और क्या इस बार चूंकि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव एक साथ चुनावी मंच पे हैं, मुस्लिम और जाटों का समीकरण बना के वो आगे बढ़ रहे हैं, क्या उसकी काट यहां पे तलाशी जाएगी? जो किसान आंदोलन को लेकर नाराज था, उस नाराजगी तो ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। अमित शाह यहाँ पे पहुंचे हैं और सामाजिक भाईचारा बैठक इसे नाम दिया गया, लेकिन तमाम जो जाट नेता हैं, सांसद हैं, वो इस बैठक में पहुंचे हैं और इस बैठक में यहां से एक बड़ा संदेश दिया जाएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटों के लिए और साधने की कोशिश होगी समीकरण को। क्योंकि बीजेपी की यह कोशिश है कि जाट वोट बैंक जो है वो ना छिटके उनसे। 2014-2017 की तरह 2022 के चुनाव में भी उनकी कोशिश है कि वो उनके साथ आए, उनकी अगर कोई नाराजगी है तो उसे दूर किया जाए, एक बार फिर पार्टी के पक्ष में उनको लाया जाए। ऐसी कोशिश इस बैठक में होगी। भारत माता की जय के नारे यहां पे गूंजते हुए सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, प्राइम न्यूज आपको दिखा रहा है सीधी तस्वीरें उस बैठक की जहां पे देश के गृह मंत्री अमित शाह यहां पहुंचे हैं, कई दिग्गज यहां पे पहुंचे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, प्राइम न्यूज आपको दिखा रहा है और लगातार पल पल की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं इस बैठक को लेकर कि क्या कुछ इसमें समीक्षा की जा रही है, क्या मंथन चल रहा है, क्या समीकरण बनाए जा रहे हैं और क्या टारगेट यहां पे पार्टी सेट करती है। तो अमित शाह प्रवेश वर्मा के आवास पर पहुंचे हैं, उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है। तमाम दिग्गज नेता यहां पे पहुंच चुके हैं। हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जाट नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की सामाजिक भाईचारा बैठक है ये, लेकिन माना यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में चूंकि 10 फरवरी से मतदान शुरू हो जाएगा, 7 चरणों में चुनाव होना है,
पहले और दूसरे चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और वहां पे जातिगत समीकरण जो है उनको साधने की जो कोशिश है वो भारतीय जनता पार्टी यहां पे कर रही है। और कई जाट नेताओं के साथ गृह मंत्री अमित शाह की ये बैठक है। दिल्ली से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और लगातार इस खबर पे हम बने हुए हैं, पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। समस्त प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक मनोज तिवारी, सपा प्रत्याशी, विधानसभा 230 महोबा। समस्त प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक गणेश कुमार वर्मा, खंड विकास अधिकारी, मऊरानीपुर, झांसी। और आज हम यही कहेंगे कि कोरोना काल है, कोरोना काल चल रहा है, लेकिन इसमें भी हमारी तरफ से आप न्यूज के माध्यम से, चैनल के माध्यम से हम रामपुर कारखाना विधानसभा क्षेत्र के सभी सम्मानित साथियों को, जनता जनार्दन को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामना देते हैं। संदेश यादव, विधानसभा क्षेत्र, रामपुर कारखाना, देवरिया। समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक डॉक्टर लाइफ केयर हॉस्पिटल, बदायूं रोड, पानी की टंकी के पास की तरफ से। ग्राम पंचायत परसपुर, डुमरियागंज, सिद्धार्थनगर, प्रधानपति नसीरुल हसन की तरफ से 73वें गणतंत्र दिवस की देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मोहम्मद अकरम अंसारी, मुख्य लिपिका, नगर पालिका परिषद कांडला शामली की तरफ से 73वें गणतंत्र दिवस की देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक साहब सिंह सैनी, पूर्व कैबिनेट मंत्री, उत्तर प्रदेश। नमस्कार, मैं सागर सिंह, विधानसभा प्रत्याशी, कांग्रेस पार्टी, महोबा 230। आप सभी सम्मानित देशवासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं तथा आपके सुरक्षित जीवन की कामना करता हूं। देश के 73वें गणतंत्र दिवस पर सभी समस्त देशवासियों को और हमारे देश के जितने भी होनहार सैनिक थे जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, सभी को भी बहुत बहुत बधाई। और इस गणतंत्र दिवस पर हम चाहते हैं कि हमारा देश और शक्तिशाली से और मजबूती से खड़ा हो, ताकि विश्व में इसका जो है नाम और आगे जाए। और हम चाहते हैं कि हमारे सारे देश में रहने वाले सभी एकता और बंधुत्व में बंधे रहें, जिसके कारण देश की जो है तरक्की हो और देश में खुशहाली हो। मैं आनंद कुमार तिवारी, ग्राम प्रधान झंझरी, समस्त देशवासियों को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और नागरिकों से निवेदन करता हूं कि हमारे अमर शहीदों के बलिदान को याद रखते हुए देश हित में कार्य करें और आने वाले चुनाव में बढ़ चढ़कर वोटिंग करें, सही प्रत्याशी और सही पार्टी को चुनें। डॉक्टर सालिम व डॉक्टर आईए सिद्दीकी व डॉक्टर महेंद्र सिंह, सिटी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज रोड, बहराइच की ओर से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की बहराइच जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। प्रदीप सिंह, रेंजर वन क्षेत्र रेंज चकिया व दीपक सिंह, रेंजर वन क्षेत्र रेंज बहराइच की ओर से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की देशवासियों, प्रदेशवासियों, जनपद बहराइच वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। तो यूपी चुनाव से पहले मिशन जाट पे अमित शाह है और थोड़ी देर में दिल्ली में जाट नेताओं के साथ उनकी बैठक शुरू होगी। हालांकि वो अब यहां पे पहुंच चुके हैं और बैठक में कई दूसरे दिग्गज भी मौजूद हैं। हरियाणा, यूपी के 50 नेता और सांसद भी मौजूद रहेंगे। तो सांसद प्रवेश वर्मा के आवास पर यह बैठक इस वक्त हो रही है, जहां पे अमित शाह का जोरदार स्वागत किया गया और
अब कोशिश ये है कि कैसे, चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव का ऐलान हो चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, 10 फरवरी को पहला चरण, कुल 7 चरणों में मतदान होना है और 7 मार्च तक वोटिंग होगी। 10 मार्च को नतीजे आएंगे, तस्वीर साफ होगी किसके साथ जनता गई, किसके खिलाफ गई। लेकिन उससे पहले जातिगत समीकरण जो हैं वो पार्टियां साध रही हैं और भारतीय जनता पार्टी यहां पे जाटों को साधने की कोशिश कर रही है कि कैसे उनको अपने पाले में रखा जाए, उनकी नाराजगी अगर किसी मुद्दे पे है, किसी बात पे है तो उसको दूर किया जाए। और ये जिम्मेदारी कई जाट नेताओं को इस बैठक के बाद दी जाएगी। हालांकि बैठक में क्या कुछ हो रहा है और क्या इस बैठक का एजेंडा है, बैठक में कौन दिग्गज पहुंचे हैं, वो तमाम जानकारियां लगातार अपडेट उस बैठक से जुड़ी हुई प्राइम न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। बीजेपी के सामाजिक भाईचारा ये बैठक है और इस बैठक के जरिए कई तरह के संदेश भारतीय जनता पार्टी देना चाहेगी और दिए भी जाएंगे और बैठक के बाद तस्वीर साफ होगी कि इसमें क्या कुछ हुआ। और लेकिन उससे पहले माना यही जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चूंकि इस दफा समाजवादी पार्टी और आरएलडी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, यानी अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जो जोड़ी है उनकी कोशिश है मुस्लिम प्लस जाट, उस समीकरण में सेंधमारी करने की कोशिश यहां पे भारतीय जनता पार्टी की है। चूंकि जो राजनीतिक जानकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो ये बताते हैं कि 2014 के चुनाव में और 2017 के विधानसभा चुनाव में जाटों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया। अभी की अगर बात करें तो कुछ राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि अभी 3 कृषि कानून को लेकर नाराजगी है कई जाट नेताओं में, जाट समुदाय के लोगों में। चूंकि इसमें बड़ी संख्या में किसान हैं, लिहाजा उसको दूर करने की कोशिश यहां पे की जाएगी। चूंकि 3 कृषि कानून तो वापस ले लिए, लेकिन क्या नाराजगी दूर हुई, ये बड़ा सवाल है। और जब राजनीतिक जानकारों से पूछा जाता है तो उनका भी मिले जुले जो प्रतिक्रिया है वो आती है इस पर। तो अभी क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन उससे पहले जातिगत समीकरण को भारतीय जनता पार्टी साध रही है और जाट नेताओं के साथ अमित शाह की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है उस वक्त में जब इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जोड़ी काफी सक्रिय दिखाई दे रही है। आलोक वर्मा इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हैं। आलोक जी, इस बैठक का क्या एजेंडा है, क्या कुछ यहां से संदेश दिया जाएगा आज? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मंत्र है, सबका साथ सबका विकास, सबका विकास, यही हमारा मंत्र है और इसी को आगे लेकर के हम चलते हैं। सबसे मिलना जुलना, सबके मन की बात समझना जानना और उसके हिसाब से 2022 में जब हमारी सरकार बने तो किस तरीके की जन मांग है, जन की इच्छा क्या है, लोगों की इच्छा क्या है, ये जानने समझने का हमारा काम। वही काम हमारे जो बड़े नेता हैं वो हमेशा करते रहते हैं, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे लखनऊ में हो। मिलने मिलाने का सिलसिले जो हमारा लगातार चलता है उसी के अनुरूप इसको भी देखा जाना चाहिए। लेकिन देखिए, चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले और दूसरे चरण में मतदान होना है और वहां के कई जाट बहुल जो जाट नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं, क्या संदेश दिया जाएगा यहां से उन जाटों को जिनका नाराजगी कई दफा सामने आई, उन मतदाताओं को, उन किसानों को जो 3 कृषि कानून के खिलाफ भी कई बार मुखर दिखाई दिए? देखिए, 3 कृषि कानून के खिलाफ जो लोग मुखर दिखाई दिए उन पर साफ साफ बात कही गई, तीनों कानून वापस हो गए हैं। और प्रधानमंत्री जी ने जब कानून वापस लिया तो साफ साफ कहा कि लाखों करोड़ों किसानों की भलाई के लिए कानून था, लेकिन बहुत सारे लोगों को समझाया नहीं जा सका, समझाना संभव नहीं हो पाया, इसलिए वो कानून वापस ले रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं कि इससे कोई खास नाराजगी है, लेकिन मुझे लगता है किसी भी लोकतांत्रिक पार्टी के लिए, किसी भी प्रजातांत्रिक पार्टी के लिए ये जरूरी होता है कि वो जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, जनता की जो बात है वो समझने की कोशिश करे। मुझे लगता है अमित शाह जी और दूसरे जो हमारे बड़े नेता हैं वो इसी श्रृंखला को हमेशा आगे बढ़ाते हैं, इसी बात को हमेशा आगे बढ़ाते हैं। लगातार बातचीत का सिलसिला चलता है और जिस तरीके की पुरानी तस्वीर 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की रही है, उस तरह की कोई तस्वीर आगे ना बने उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, तरक्की की राह पर चल रहा है, वो तरक्की की राह कभी बाधित नहीं होनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। अभी कुछ दिन पहले अमित शाह जी जो कैराना के लोग जो वापस आए थे, लौट के अपने अपने घरों में आए थे, उनसे भी मिले थे। तो समझने की कोशिश हुई थी कि क्या
क्या कोई दिक्कत इस समय है? क्योंकि पिछले 5 सालों में हमने जो काम किया है उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, वो चाहे क्राइम को दूर करने का मामला हो, चाहे पूर्वांचल से लेके अवध तक को लखनऊ और दिल्ली से जोड़ने का मामला हो, चाहे बुंदेलखंड को एक्सप्रेसवे के जरिए दिल्ली और लखनऊ से जोड़ने का मामला हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भी लखनऊ से जोड़ने, गंगा एक्सप्रेसवे के जरिए जो है इलाहाबाद से जोड़ने का काम हो, तो लगातार हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश को आगे किस तरीके से बढ़े, किस तरीके से सड़कों का जाल बिछे, किस तरीके से किसानों की बेहतरी के लिए काम हो, फसलों का यथोचित दाम मिले, और दूसरे जो मसले हैं, दूसरी जो समस्याएं हैं वो दूर हो। ये किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी राजनीतिक दल के लिए यही लक्ष्य होता है। वही लक्ष्य पूरा करने के लिए हमेशा हमारा हर नेता, हमारा हर कार्यकर्ता, हमारा हर सैनिक लगा रहता है। ठीक है, आलोक जी आप मेरे साथ बने रहिए। हमारे साथ अक्षांश पंडित जुड़े हैं जो कि किसान नेता हैं। अक्षांश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोग इस बैठक को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई जाट नेता इस बैठक में मौजूद हैं, गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद हैं, और कैसे आप लोग इसे देख रहे हैं? क्योंकि माना यह जा रहा है कि किसानों को जो उनकी नाराजगी है या रही 3 कृषि कानून को लेकर, या जाटों की जो नाराजगी है उसको दूर करने की यहाँ पे कोशिश की जाएगी। आप लोग कैसे इस बैठक को देख रहे हैं? देखिए, हमने शुरू से जब भी इन विषयों पर हमेशा बात होती रही है, चाहे वो कृषि कानूनों के समय पर बात हो, और आज जो ये बैठक हो रही है, इस पर विशेषता मैं इस चीज को कहना चाहता हूँ कि संतुष्टि असंतुष्टि, ये 1 वर्ष का जो कार्यकाल वहाँ गुजरा है, एक बैठक कर लेने से कोई संतुष्टि और असंतुष्टि नहीं हो सकती, पहली बात। दूसरी बात, मैं फिर से आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो बैठक में पहुंचे हुए लोग हैं या भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो लगातार इतनी ढेर सारी एक लंबी फहरिस्त तैयार थी, मतलब अगर कह दिया जाए कि परिवार के जो सैकड़ों की संख्या से लगातार जो लोगों को खत्म हो गए, इतने बड़े आंदोलन में विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं आई हैं, उन सभी समस्याओं को एक मीटिंग करके या कुछ लोगों को बैठा करके उस असमंजस और असंतुष्टता की स्थिति को समाप्त नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि जो आंदोलन चला था, आंदोलन का विषय जो था, उस विषय को भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार के कृषि मंत्री लगातार यही कह रहे थे कि ये आंदोलन के जो भी ये बिंदु हैं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अब भी मन में कुछ मनमुटाव है और सिर्फ एक बैठक से वो दूर नहीं होगा, लेकिन देखना होगा इस बैठक में क्या कुछ होता है। बहुत शुक्रिया अक्षांश जी। आलोक वर्मा जी, बहुत शुक्रिया प्राइम न्यूज को वक्त देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। तो ये एक बड़ी बैठक है जो दिल्ली में चल रही है, और इस बैठक में मंथन किया जा रहा है। कई जाट नेता इस बैठक में पहुंचे हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद है। तो प्रवेश वर्मा के घर पर यह बैठक चल रही है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल ने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। साहिब सिंह के प्रवेश जी के आवास पर जो है जाट समुदाय की बैठक हो रही है, क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है? समाज के लोगों से बात करने के लिए मैंने गृह मंत्री जी आज आ रहे हैं, प्रधान जी यहाँ पर आ रहे हैं, वह सब लोगों से वार्ता करेंगे, संवाद करेंगे। और बड़ी संख्या में किसानों ने, समाज के लोगों ने निरंतर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश के अंदर विकास की गति बढ़ी है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात के कच्छ से पूर्वोत्तर राज्यों तक विकास आज पूरे देश में दिखता है। उत्तर प्रदेश में 5 वर्षों में योगी जी के नेतृत्व में विकास बढ़ा है, कानून व्यवस्था अच्छी हुई है, बहन बेटियों का सम्मान सुरक्षित हुआ है। आज सभी लोग अपना आशीर्वाद और स्नेह देने के लिए यहाँ पर। आपने कहा किसानों की बैठक है, ये वही चर्चा है, किसान नाराज हैं, जाट समुदाय नाराज है, इसलिए साधने का प्रयास है। चुनाव में साधारणतः चर्चाएं सभी वर्गों से तो यह भी, और नाराजगी नाम की कोई चीज़ है नहीं। आप लोग अगर नीचे धरातल पर जाएं, गाँव में जाएं, तो किस प्रकार से किसानों ने आशीर्वाद आज भारतीय जनता पार्टी को और निरंतर पूर्व के सभी चुनावों में दिया है, तो बड़े उत्साह के साथ सब लोग हमारे साथ खड़े हैं। और यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार भी लगातार इस बड़ी खबर पे हम बने हुए हैं। ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है।
रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। सर्वोकॉन 25 सालों के भरोसे के साथ भारत के सबसे बड़े सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर निर्माता सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। गन्ना कृषक भाइयों एवं सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अपील, शरतकालीन गन्ने की बुवाई फरवरी से मार्च माह तक ही अधिक से अधिक क्षेत्रफल में करें। लाल सड़न रोग ग्रसित खेत में गन्ने की बुआई ना करें तथा फसल चक्र अपनाएं। गन्ने की नई उन्नत प्रजातियों की बुआई करें तथा अधिक पैदावार के लिए ट्रेंच विधि को अपनाएं। किसान भाई गन्ना चीनी मिल को ही आपूर्ति करें तथा कोल्हू पर सप्लाई न करें। कोविड-19 से बचाव के लिए किसान भाई सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क का प्रयोग अवश्य करें। निवेदक प्रदीप त्यागी, इकाई प्रमुख DCM श्रीराम लिमिटेड, शुगर एंड डिस्टिलरी यूनिट, हरियावा, हरदोई। समस्त जनपद वासियों और देशवासियों को 73वें गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों एवं हमीरपुर जनपद वासियों को अरहान मिनरल्स की तरफ से गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। अरहान मिनरल्स आप सभी से अपील करता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में 20 फरवरी को हमीरपुर जनपद में बढ़ चढ़कर मतदान करें एवं कोविड गाइडलाइन का पालन करें। निवेदक आसिफ अहमद, प्रोप्राइटर, अरहान मिनरल्स, हमीरपुर। समस्त जनपद वासियों और देशवासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर विमलेश सिंह, ओबरा, सोनभद्र। मलिक ट्रांसपोर्ट कंपनी की ओर से सिंगरौली व सोनभद्र के जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शेखर सिंह, अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी, सिंगरौली, मध्य प्रदेश। उद्योग एवं व्यापार प्रकोष्ठ। समस्त प्रदेश व जनपद एवं विधानसभा वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 2022 में समाजवादी पार्टी को वोट देकर हाथों को मजबूत करें और प्रदेश में समाजवादी की सरकार बनाएं। निवेदक रामअचल राजभर, सपा प्रत्याशी, 281 विधानसभा, अकबरपुर, अम्बेडकर नगर। मैं भारतीय जनता पार्टी पूर्व जिला महामंत्री पवन कुमार सविता सभी देशवासियों, सभी प्रदेशवासियों, सभी क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये कहना चाहता जनता से अपील करता हूं कि कोविड गाइडलाइन का पालन करें पूरे प्रदेशवासियों, क्षेत्रवासियों को। बहराइच श्री यशः शाह विधायक, मटेरा विधानसभा, समाजवादी पार्टी इकाई बहराइच व श्री अब्दुल मन्नान, जिला कोषाध्यक्ष, सपा इकाई बहराइच की ओर से जनपद बहराइच वासियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। यूपी चुनाव से पहले मिशन जाट पे अमित शाह, दिल्ली में प्रवेश वर्मा के आवास पर जाट नेताओं से मिले अमित शाह, 253 जाट नेताओं का जमावड़ा। पंजाब चुनाव से पहले भगवंत मान का ऐलान, सरकार बनी तो सूबे को बनाएंगे नशा मुक्त। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव का बीजेपी पर वार, बीजेपी सरकार में छात्रों के साथ बदसलूकी, हक की आवाज उठाने पर छात्रों को पीटा। रायबरेली में जहरीली शराब पीने से अब तक 8 लोगों की मौत, मामले में की गई कार्रवाई, जिला आबकारी अधिकारी और आबकारी इंस्पेक्टर सस्पेंड। देश में गणतंत्र दिवस पर आन बान शान, राजपथ पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने फहराया तिरंगा, सीएम योगी ने अपने आवास पर तिरंगा फहराया। सीएम
नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश कुमार। 403 विधानसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में चुनाव की हलचल पूरे जोर शोर पर है। यूपी के रण में हर सियासी दल अपनी ताल ठोक रहा है। इन सबके बीच उत्तर प्रदेश के दो ऐसे इलाके हैं जहां सियासी दलों का ध्यान ज्यादा नहीं जाता, लेकिन इन दोनों इलाकों का फैसला उत्तर प्रदेश के नतीजों पर मोहर जरूर लगाता है। इसमें एक है बुंदेलखंड, जहां पानी की समस्या का मुद्दा हर चुनाव में अपना असर दिखाता है, तो दूसरी तरफ है रुहेलखंड, जिसको विपक्ष अपना किला मानता तो है, लेकिन इस रुहेलखंड का मूड भी वक्त के साथ बदलता रहता है। ऐसे में 2022 के चुनाव को लेकर